हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है क्लास सिक्स्थ का। क्लास सिक्स्थ, नंबर सिस्टम। देखो, एक बात याद रखना हमेशा कि किसी भी चैप्टर को जब तुम स्टार्ट कर रहे हो तो हमेशा ये सोचना कि उस चैप्टर को तुम पढ़ क्यों रहे हो। जैसे कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तुम क्यों पढ़ रहे हो? नंबर सिस्टम तुम पढ़ोगे क्यों? जब तुम इस नंबर सिस्टम पढ़ चुके होगे तो तुम्हें क्या क्या चीजें सीखने को मिल चुकी होंगी, ये सारी बातें तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, देखो, नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ लिखा हुआ क्या, नंबर। यानी कि हमें कहीं ना कहीं जो हम नंबर जानते हैं 1 2 3 4 100 1000 10,000 1 लाख 1 लाख करोड़ 10 करोड़, कहीं ना कहीं ये सारे नंबर्स के बारे में और ये सारे नंबर्स को हैंडल करना हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे चीजों को हम लोग हैंडल करना सीख जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जितने भी बड़े बड़े नंबर्स होंगे, लाइक आप क्लास सिक्स में ये देखोगे इस चैप्टर में कि हम लोग करोड़ को टच कर जाएंगे। यानी कि करोड़ तक के नंबर अब हैंडल करना तुम्हारे लिए इस चैप्टर के बाद बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की। तो आओ अब इस चैप्टर को अच्छे से डीपली स्टडी करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पूरे चैप्टर में पढ़ने पे मिलेगा क्या और इस चैप्टर को पढ़ा कैसे जाए। ठीक है, देखो, मैं यहाँ कोई भी रैंडम नंबर लिखूँ, 8 9 8 6 4 2 8। ठीक है, ये नंबर कितना है, कितना बड़ा है, ये क्या लिखा हुआ है, 1000 है, 100 है, लाख है, ये बात पता नहीं है। ये बात हमें समझना है और इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमें दुनिया का कोई भी नंबर हमारे पास आ जाए कि किसी भी तरह से, हम लोग बचपन से ही हम लोग दो तीन बात बोलते आए। हम बचपन में स्कूल गए हैं तो हमें ये सिखाया गया था कि आप लिख लो, यहाँ पे बच्चा लिखो 1, लिखो 2, लिखो 3। याद है बचपन से ये चीज, हम ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20, है ना, TWENTY, फिर 30 50 90, फिर 100। तो हमें ये सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, और इन्हीं को अगर हम लिखना चाहेंगे तो 1 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 20 को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 50 को, 100 को। ये हमारा नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो हमने जो कुछ भी यहाँ पे हमने जो कुछ भी, ये नंबर नहीं, हमने जो इंग्लिश अल्फाबेट में लिखा है, जो हमने वर्ड्स में लिखा है, बेसिकली इसे हम लोग कहते हैं न्यूमरेशन। क्या कहते हैं? न्यूमरेशन। किसी भी नंबर को जब आप, इसे क्या कहते हैं? न्यूमरेशन। जब भी आप किसी भी नंबर को वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हो उस टाइम पे उसे क्या कहा जाता है? न्यूमरेशन। और जो नंबर होता है इसे कहते हैं नोटेशन। इट इज नोन एज नोटेशन। सिंपल, वेरी सिंपल। अगर नंबर के फॉर्म में नंबर है, यानी कि अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में है लाइक 500 800 1000, इस फॉर्म में है तो हम उसे कहेंगे नोटेशन। और अगर वो नंबर वर्ड्स में लिखा हुआ है, लाइक आप इसे ही कैसे लिख सकते हो? 500 500 500। इसे आप क्या लिख सकते हो? 800 800। ये क्या लिखा हुआ है? 1000 1000। आपको अच्छे से ये बात पता है कि इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? नोटेशन कहेंगे। और इस फॉर्म को क्या कहेंगे हम? तो इस फॉर्म को हम कहेंगे न्यूमरेशन।
न्यूमरेशन। ओके, सो ये बातें, इतनी बातें पहले आपको समझनी है। नेक्स्ट चीज ये है कि किसी भी नंबर को जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है, अभी तक हमारे पास नंबर जो कुछ भी होंगे, हम उसे दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दुनिया के किसी भी नंबर को। ठीक है, वी इंडियंस, हम भारतीय, दो तरह से उसे रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। पहला तरीका है, इंडिया में रहते हैं तो इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम। और दूसरा तरीका है इंटरनेशनल सिस्टम, दूसरा तरीका है इंटरनेशनल सिस्टम। क्या मतलब इसका, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम? तुम ये कह सकते हो कि सर हम तो रहते हैं इंडिया में, हमें क्या जरूरत है इंटरनेशनल सिस्टम सीखने की? हाँ, हमें क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? तो बच्चा बात सुनो, इंडियन सिस्टम जो होता है, तुम वो जो जानते हो ना, ऑलरेडी तुम्हें पता है कि तुम सुनते हो लाख, करोड़, है ना, ये थाउजेंड, ये सब होता है इंडियन सिस्टम। और इंटरनेशनल सिस्टम होता है लाइक मिलियन, है ना, बिलियन, इस फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर हमें इसकी नीड क्या है? हाँ, हम मिलियन बिलियन सीखें क्यों? हमारा काम तो लाख करोड़ में हो जाएगा। क्या इंपॉर्टेंस है हमें ये इंटरनेशनल सिस्टम सीखने की? तो इंपॉर्टेंस ये है कि सपोज करो कि हाँ, आप हिंदुस्तान में तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप उसे लाख, करोड़, थाउजेंड बोल के आप काम चला सकते हो। बट सपोज करो कि किसी और फॉरेन कंट्री में कोई इंसान कोई सामान खरीद रहा है, आपने उसे कहा कि भैया हाँ ये 2 लाख का है, तो वो बोलेगा कि 2 लाख, 2 लाख रुपीज, हाँ ये क्या होता है? तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि नहीं, कि जो आपने जो हिंदुस्तान ने पढ़ा है 2 लाख रुपया, एक्चुअली में वो जो 2 लाख है ना, जो जिसे आप 2 लाख कहते हो, एक्चुअल में ये इंडियन सिस्टम में आप क्या कहते हो, 2 लाख। और इसी चीज को इंटरनेशनल सिस्टम में कहते हैं, इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कहते हैं, 200,000। तो इससे सपोज करो कि रुपीज है, तो आप इसको क्या बोलोगे, 2 लाख रुपीज, और इसे आप क्या बोलोगे, 200,000 रुपीज। तो ये फर्क है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। अब इंटरनेशनल सिस्टम क्यों सीखेंगे, ये भी बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब एक एक करके अच्छे से दोनों सिस्टम को हमें समझना है। ठीक है, दोनों सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। शुरुआत करेंगे हम इंडियन सिस्टम से, इंडियन सिस्टम से हम शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को सीखने की कोशिश करेंगे कि इंडियन सिस्टम में यानी कि लाख, करोड़, है ना, 10 करोड़, कैसे हैंडल करेंगे हम लोग नंबर्स को, कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे उस नंबर को फिगर में लिखेंगे, कैसे उसको उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग बहुत ही डिटेल में और बहुत ही तरीके से आराम से पढ़ाई करेंगे और समझेंगे इस चीज को। ठीक है, इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। ठीक है, ओके, बाय।